गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और ये ना सुबह सुबह मैं सोकर जस्ट उठी थी और गुनगुना पानी पी रही थी। और पीछे मेरे घर ये देखिए, रात में सोने से पहले राम ने ये सब फैला के सोया था और मैंने कुछ भी नहीं समेटा था। मैं ऐसे ही चली गई थी सोने, बिकॉज यार वो सोने ही कभी कभी इतना लेट जाता है ना, लाइक 12 बज जाते हैं। फिर उसको उसके सोने के बाद मैं वापस सब समेटूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो काफ़ी ठंड थी, मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को बाहर कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड मैं सुबह ये राम के लिए फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बना रही थी, बिना मिर्ची का है इसलिए ये। सो मैं बना रही थी ब्रेड में बेसन लगा के एक बनाती हूँ, मतलब अच्छा है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट ऑप्शन, अच्छा है, आप चाहें तो बना सकते हैं। बेसिक मसाले नमक हल्दी अजवाइन बेसन पानी ये सब मिला के बेसन का बैटर रेडी कर लें। इसमें थोड़ा सा अनियन काट के डाल लें और धनिया डाला था मैंने इसमें, आप चाहें तो इसमें वो सब ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। क्या ये कैरेट वगैरह ग्रेट करके जो सब्ज़ी डालनी है डाल सकते हैं। बट मेरे को इसको थोड़ा सा वो ब्रेड पकौड़ा वाला टेस्ट देना था, इसलिए मैंने इसमें और कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं डाली, बिकॉज सिर्फ उसको ही नहीं हमें भी खाना था। तो मैं फ़िलहाल सबसे पहले उसके लिए बना रही थी। सो बिना मिर्ची का, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करे। एंड फिर उसके बाद में इसको मैंने होल व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड था आई गेस, वो वाला ब्रेड लिया था जिसमें थोड़े से मतलब सीड्स वगैरह चिपके हुए आते हैं ना वो। और उसमें मैंने इसको स्प्रेड करके, सिर्फ एक तरफ स्प्रेड करके, और फिर बटर में इसको अच्छे से तवे पर सेक लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना इसको बनाने के लिए कि आपको एकदम एकदम स्लो फ्लेम में इसको सेकना होता है, ताकि जो बेसन है वो कच्चा ना रह जाए। आप चाहें तो दोनों साइड बेसन लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ एक साइड लगाना, इससे कच्चा रहने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल धीमे धीमे इसको सेकें, तब ये एकदम अच्छा बनता है और थोड़ा अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाता है। और पता है यहाँ के ब्रेड्स में मैंने देखा है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब इंडिया में हम जो ब्रेड्स लेते थे ना वो थोड़े से हार्ड लगते थे, बट यहाँ पर कोई सा भी ब्रेड ले लो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना, मतलब बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। तो कई बार बच्चे थोड़ा हार्ड ब्रेड नहीं खाना पसंद करते हैं ना, बट यहाँ के ब्रेड बहुत सॉफ्ट होते हैं तो बच्चे खा सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ यहाँ के ब्रेड का अच्छा लगा। वैसे मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं लेती हूँ। इनिशियली मैंने लिया था एक दो पैकेट्स, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतना ज़्यादा ब्रेड खाना भी अच्छी बात नहीं है, तो मैं बहुत ही कम लाती हूँ ब्रेड। और ऐसा देख के नहीं लाती कि सिर्फ ब्राउन ब्रेड लाना है, नहीं, जो मुझे ठीक दिखता है, थोड़ी ज़्यादा शेल्फ लाइफ वाला दिखता है, वो मैं उठा के ले आती हूँ। सो इस तरीके से बिल्कुल धीमी आँच में उसको थोड़ा प्रेस कर करके पकाना है। एंड अपने अकॉर्डिंग मिर्ची विर्ची सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और मैं ना सेम प्रोसेस ना सूजी के साथ भी करती हूँ, ये जो सेम रेसिपी है ये ना सूजी के साथ में भी फॉलो करती हूँ, तो काफ़ी सही लगता है। तो आप चाहें तो आप वो भी ट्राई करना, अच्छा लगेगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि उसको आई थिंक रवा ब्रेड या रवा टोस्ट या समथिंग कुछ ऐसा बोलते हैं। और ये ठंड का एकदम मौसम हो, उसमें इस तरीके की चीज़ें बना बना के मस्त ग्रीन चटनी से खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको एकदम थोड़ा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना है तो, और बच्चों के लिए भी ऑफ कोर्स अच्छा है। तो मेरा ये वाला जो ब्रेकफास्ट है ना राम के लिए, ये रेडी हो गया था। मैं डेली कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ यार कि बच्चों को दूँ। वैसे तो मैं इंडिया में भी करती थी, बट यहाँ पे कुछ टाइम से आकर सब ब्रेक हो गया था, क्योंकि मैं सेटल हो रही थी, मतलब सोच रही थी कैसे वापस से लाइफ स्टार्ट करें जो वहाँ इतनी अच्छी छोड़ कर आए हैं। बट हाँ, अभी यहाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पर आ गई हैं, टच वुड, मतलब सब सही साथ चल रहा है अब। तो हाँ, मैंने वापस से वो सारी चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर दी है। तो अब मैं बस राम को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। Look, balloon! हाँ? Balloon! वेयर इज बलून? I heard it. क्या है राम, दिखाओ मुझे। शो मी राजा, ये क्या क्या कर रहा है मेरे फोन पे। मैंने राम को नाश्ता करा दिया है, अब हम ओपन करेंगे ये पार्सल। ओके राम? Okay. ओके। वैसे मुझे पता है, इधर आ जाती हूँ। वैसे मुझे पता है इसमें क्या है, बिकॉज अभी मुझे एक्चुअली इसकी ज़रूरत थी। इंडिया में था तो यहाँ भी फील हो रहा था कि ले लेती हूँ। और ऊपर से अभी क्या ब्लैक फ्राइडे डील्स भी आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छी डील पे ये मिल गया है। क्या हुआ? Open it. You can't open it? Wait. तो बहुत अच्छी डील में मुझे ये मिल गया, तो मैंने ये, रुक जा यार राम, सीजर ला रही है मम्मा, वेट। What is this? Session खाता? What is this? Session खाता? आप इधर आओगे क्या राम, ये वाली चेयर पे? ओके, आर यू ओके? ओके, गो गो गो। Can you check?
यार मम्मा इज सो स्ट्रॉन्ग। सो मैंने मंगवाया है एयर फ्रायर, ये यस। सो फाइनली मेरे पास एयर फ्रायर भी आ गया। You're helping me, thank you. So, ये रहा मेरा एयर फ्रायर 8 क्यूटी का लिया है मैंने एंड यस ये है। अभी ओपन करके भी देखती हूँ। सो ये है मेरा एयर फ्रायर एंड यस आई एम सो हैप्पी। मैं इसको ओपन करूँ। राम आप मॉन्स्टर बने हो? हाँ यू आर मॉन्स्टर। वॉलमार्ट से लिया एक्चुअली मैंने, वॉलमार्ट में बिकॉज अच्छी डील थी। What baby? Yeah, Papa. Bye bye. After some time. Okay, इसमें 8 one touch function है, प्री हीटिंग होती है और टर्न रिमाइंडर ऑप्शन है, गाइडेड कुकिंग प्रॉम्प्ट्स है, इजी क्लीन अप है और रेसिपी बुक भी है इंक्लूडेड। ओह इट्स ओके। What's that, Mama? What's that? Where? That. Show me. It's Yamiya. Mama's mountain. Yamiya का माउंटेन है। I open it. You open it? Yes. You open here? Yes. I help you. You are helping me? Thank you. So ये यार ये कितना ठंडा हो रहा है और पता आज कितना ठंडा, आज -1 गया था टेम्परेचर। लाइक बहुत ठंडी है आज, मतलब खतरनाक वाली। हाँ मेरी ड्रेस देखकर आपको लग रहा होगा कि बोल रही है इतनी ठंडी है, -1 गया था। बट एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर मोस्टली हर घर में सेंट्रलाइज्ड एसी, सेंट्रलाइज्ड हीटर होता है, तो मेरे घर में भी है। सो घर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। लाइक इवन वॉशरूम्स और किचन हर जगह एसी हीटर होता ही है, तो मतलब घर में ठंड लगने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। वैसे मुझे कोजी ड्रेसेस पहनना अब स्टार्ट कर देना चाहिए घर पर भी। तो ये भी बाहर से आया तो ये इतना ठंडा हो रहा है ना। और मेरा घर देखो पूरा राम ने, मतलब हम जितनी बार भी टॉयज़ कलेक्ट करते हैं ना वो सब फैला देता है। तो अब राम के लिए टॉयज़ नहीं आएंगे। ओके राम? हाँ। अब नहीं आएंगे आपके लिए टॉयज, ठीक है ना? ये इससे नहीं खेलते बेबी, बूबू हो जाएगा। यस ये काफी बड़ा है। मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड आएंगे ना तभी हम लोग इसको ओपन करेंगे। इंडिया में मेरे पास जो था उससे ये बड़ा है इंडिया में। हाँ या इट्स सो कोल्ड, वेरी या इट्स सो कोल्ड। सुनो हैंड हटाओ। मेरे पास जो इंडिया में था ना ये उससे काफी बड़ा है। इंडिया में जो था वो इससे थोड़ा छोटा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। ये काफी बड़ा है। सो यस सो इसको ओपन करके देखें तो हाँ ये काफ़ी बड़ा है। इंडिया में जो था मेरे पास में वो इतना बड़ा नहीं था, मतलब इससे थोड़ा छोटा था इंडिया वाला। ये तो बहुत बड़ा है, इसको मैं ओपन कर लूँगी बाद में। बहुत ठंड है, ये देख रहे हो आप ऊपर इसमें वो जमा हुआ है, लाइक फ्रिज से निकाला होगा, बाहर से आया है ना, और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सो यस मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, मैंने उसको किचन में पहुँचा दिया। बट अभी मुझे किचन में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पर भी मेरा किचन खैर ठीक है, डिसेंट साइज़ है, बहुत छोटा नहीं है। बट हाँ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसमें थोड़ी जगह बनानी होगी। अंदर जो मेरा वॉशिंग एरिया है ना वहाँ से कुछ चीज़ें निकालूंगी, बिकॉज मैंने अभी न्यू मिक्सर ग्राइंडर भी ऑर्डर किया है। इंडियन ब्रांड प्रीति ब्रांड है उसका, मैंने मिक्सर ग्राइंडर भी ऑर्डर किया हुआ है। तो वो आई थिंक बोलो यस तो वो आ जाएगा आई थिंक 4-5 दिन में। सो उसको रखने के लिए भी जगह बनानी है। बोलो सो यस हाँ अभी किचन में मुझे जगह बनानी है। कुछ चेंजेस कर रही हूँ मैंने। अभी हॉल में भी थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगी कि अब फेस्टिवल गया तो फेस्टिव अप्रोप्रिएट चीज़ें हटा के अब थोड़ी सी मुझे लाइट्स एंड ऑल लगानी है, क्योंकि अब अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो थोड़ी सी वो वाली वाइब्स चाहिए मुझे, मतलब एकदम प्लीजेंट वाइब। घर में जैसे अंधेरा हो रहा हो, थोड़ी सी फेरी लाइट्स जल रही हो, घर में काफ़ी अच्छा लग रहा हो।
तो वो करना है। चलो अभी मैं तो काफ़ी खुश थे। अभी ये जो ट्रैश उसका इकट्ठा हुआ डब्बा उब्बा वो सब ठिकाने लगाती हूँ, एंड फिर मैं भी नहा धो करके नाश्ता वगैरह करती हूँ। राम को तो करवा दिया है नाश्ता। काफ़ी सही लगता है ये ब्रेड का जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था ना, ये सब मोस्टली लोग बनाते होंगे शायद। मतलब कई बार ना थोड़ा अच्छे से आप हम इसे पका देना तो थोड़ा ब्रेड पकौड़ा टाइप भी लगता है, अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी कर दे तवे पर ही इसको तो, और उतना ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहता। पहले मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बाकी दूसरे काम भी निपटाएंगे। तो मैंने ये मेरे लिए भी ब्रेड बना लिया था। बेसन थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैं अपना लास्ट बना रही थी और बेसन थोड़ा ज़्यादा बच गया था, तो लास्ट वाले में बेसन ज़्यादा डाल लिया। और मैं इसको ना ये फ्लैक्सीड की चटनी जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी ना, उसके साथ खा रही हूँ। काफ़ी टेस्टी लगी। और वो फ्लैक्सीड की चटनी आप ज़रूर ट्राई करना, हेल्दी भी है एंड टेस्टी तो है ही। यहाँ पर ना मैं मिर्ची मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा लेकर आ गए थे, तो मैं जनरली ऐसे ही साफ़ करके रखती हूँ इसे, बट मैंने यहाँ पर आकर के केस स्टार्ट किया है कि मैं इसको ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ। क्या होता है कई बार कई जगह ऐसा दिखता है कि थोड़ी सस्ती मिल रही, कई बार प्राइजेस बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो कई बार मतलब जब थोड़ी बल्क में आ जाती है ना, तो मैं ना इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में पहले एक टिश्यू पेपर डालती हूँ और फिर ये सारी मिर्चियाँ बिना डंडी डंठल वॉटेवर इसके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये आराम से चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और क्या होता है कई मैं ना ग्रीन चटनी बहुत बनाती हूँ, नॉर्मल फ्रिज में रख दो ना तो वो थोड़े टाइम बाद गीली गीली से हो जाती है, फिर ग्रीन चटनी अच्छी नहीं लगती है और बार बार इतना फेंकने का मन नहीं करता मेरा। तो मैं यही करती हूँ कि मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, जैसी की तैसी रहती है बिल्कुल, मिर्ची बिल्कुल नहीं बिगड़ती है। और यहाँ पर मैं बना रही थी अप्पे पैन में मंचूरियन, क्योंकि क्या हुआ ना, देखो राइस ना 2 दिन से बच रहा था, फ्रिज में बहुत सारा जमा हो गया था। मुझे बनाना था नॉर्मल फ्राइड राइस, जो बिल्कुल वो चाइनीज़ वाला नहीं, नॉर्मल सा फ्राइड राइस जो हम पीनट्स वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो वाला। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे घर में सबका मुंह बन जाएगा, लाइक किसी को मज़ा नहीं आएगा वो फ्राइड राइस खाने में। तो मैंने सोचा पत्ता गोभी बहुत सारी फ्रिज में रखी है, चलो उसको ग्रेट करके उससे हम इस तरीके से कुछ हेल्दी सा ये बना लेते हैं, क्या मंचूरियन बना लेते हैं। मैंने बिल्कुल ड्राई सा बनाया था। तो वो क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्राइड राइस को फैंसी साथ भी मिल जाएगा और बहुत मज़े से सब खा भी लेंगे, और वो मेरा लेफ़्ट ओवर राइस फ्रिज से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने यही किया था। बस इसका मेन की ये है कि आपको बहुत ही स्लो फ्लेम में इसको अच्छे से दोनों साइड से पकाना है, और जो भी आप ग्रेवी या बिना ग्रेवी वाला जैसा आपको बनाना है आप वैसा बना सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल बिना ग्रेवी का सूखा सूखा सा बनाया था, और मेरे पास में वो नहीं था, हरा प्याज नहीं था, स्प्रिंग अनियन, तो इसलिए वो नहीं है। ये है मेरा फ्राइड राइस, और ये इस डब्बे में मैंने वो फ्लैक्सीड की चटनी ली थी, वो भी खा रही थी मैं। सो ये था हमारा लंच सेम डे का। हेलो, गुड मॉर्निंग अगैन। अब मुझे नहीं मालूम, मैं ना ये जो क्लिप है पर्टिकुलर, एक मिनट में थोड़ा साइड हो जाती हूँ। यस, ये जो पर्टिकुलर क्लिप है ये मैं किस व्लॉग में डालूंगी नहीं मालूम, या तो शायद मैं व्लॉग की स्टार्टिंग ही करूँगी इससे। एक्चुअली कल मैंने एक व्लॉग लाइव किया था तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस आए थे, प्लस मुझे ऐसे भी इंस्टा पर भी 1-2 क्वेश्चंस आए थे बच्चों के स्कूल से रिलेटेड, राम की स्कूल से रिलेटेड। सो आई थॉट कि इस व्लॉग में ये बात करते हैं, एंड आगे आने वाले व्लॉग में और आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछते हो ना वो सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि आई नो इतने दिनों में लाइक ऑलमोस्ट मुझे 7-8 मंथ यहाँ आए को हो गए, 7 महीने आई गेस। तो बहुत दिनों मतलब इन 7 मंथ्स में मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रही हूँ व्लॉग्स में। तो आप लोगों को जैसे इंडिया में मेरे बारे में सब पता रहता था, यहाँ पर अब बहुत गैप, और आप लोग भी जानना चाहते होगे कि क्या चल रहा है, कैसे है। तो मैं अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी व्लॉग्स में, एंड आज सोचा आज से शुरुआत करते हैं। सो अभी एक्चुअली मंडे है, मैंने जस्ट अभी पूजा की थी। सो आज मेरा फास्ट है, मैं ना मंडे वो वाले कर रही हूँ, पशुपतिनाथ के जो मंडे होते हैं ना 5 मंडेज करना होता है, वो वाले कर रही हूँ। तो आज मेरा लास्ट मंडे है, और ब्रेकफास्ट एंड ऑल कुछ करना था नहीं, मैं एक ही बार शाम को फलहार करती हूँ फाइनल पूजा के बाद में। सो अभी फ्री थी तो मैंने सोचा कि कल वाले 1-2 क्वेश्चन है उनकी बात, और राम और टिम के स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। तो एक व्लॉग मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पहले कुछ रेसिपीज वगैरह एक आध शूट करके रखी है, कुछ और भी पार्सल्स आए थे वो भी, मतलब हाँ मैंने बहुत सारे कंटेंट शूट करके रखा है, बट उसको एक व्लॉग के फॉर्म में मैं इसके साथ में आपके साथ में शेयर कर दूंगी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाँ शैम्पू की। मुझे एक्चुअली 2-3 बार ऐसे पूछ चुके हैं लोगों ने, मैंने रिप्लाई किया है, बट आज मैं डब्बा दिखा करके बता दे रही हूँ। मैं ये शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रही हूँ, ये नेटिव का है शैम्पू कंडीशनर, कोकोनट एंड वेनिला वाला, बिकॉज ये हेयर को स्मूथ रखने के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे मोस्टली पैराबेन सल्फेट फ्री वाले ही मिलते हैं अच्छे, मतलब आप अच्छी जगह से लो तो। और डॉलर ट्री वगैरह से मैं ये सब कुछ नहीं लेती हूँ स्किन केयर और हेयर वेयर से रिलेटेड।
ऐसे नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें घर में इधर उधर लटकाने की ये सब ले लेती हूँ, या बच्चों के खेलने की छोटी मोटी चीज़ें, ये सब कभी भी नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है डॉलर ट्री वगैरह से। तो मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था। प्लस इसके अलावा मैं अभी हेयर केयर के लिए और फिलहाल कुछ नहीं। तो शैम्पू की तो बात ये रही। हेयर फॉल एक्चुअली मुझे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे पता चला कि यहाँ पे सभी के होते हैं हेयर फॉल, और अभी शायद ये सीज़न भी है हेयर फॉल का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो इसलिए मैं ने सोचा था कि मैं हेयर इतने करवा लूँगी। मैं गई भी थी पार्लर, बट मेरे एक्चुअली अभी पूरा ट्रीटमेंट गया नहीं है मेरे बालों से। तो जाने के कुछ टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हारे बाल इतने सुंदर दिख रहे हैं, मत कटवाओ। तो फिर मैंने बस, अगर आप ध्यान से, उतना नोटिसेबल नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कटवाया है नीचे से। तो ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा हो गए हेयर कट करवाए को भी। मैंने आप लोगों से दिवाली के इमीडिएटली नेक्स्ट डे वाले व्लॉग में बोला था कि मैं बाल कटवाऊंगी, और अभी बहुत दिन हो गए हैं, तो 1 वीक हो भी गए मुझे हेयर कट करवाए को। एंड आईब्रोज भी करवाए, बट आईब्रो मतलब मैंने यहाँ आके देखा मेरी ना उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, चाहे बॉडी हेयर हो, नेल्स हो, आईब्रोज हो, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी इंडिया में। इंडिया में क्या होता था, 1 हफ्ते बाद ही बाल दिखने लगते थे, बट अभी मेरे नहीं दिख रहे, ग्रोथ हुई नहीं है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना। यस, सो ये था हेयर, मैंने थोड़े थोड़े ट्रिम करवाए बस नीचे से, क्योंकि स्प्लिट एंड्स दिख रहे थे। अभी भी इनफैक्ट यहाँ ऊपर ऊपर के कुछ बालों में स्प्लिट एंड्स दिखता है, तो वो मैं खुद ही देख देख के निकालती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ जैसे अभी मुझे फिर से दिखा एक स्प्लिट एंड। सो क्योंकि अब मैं पूरे इतने अभी फिलहाल नहीं, जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा ना बालों का, तब मैं शॉर्ट हेयर करा लूँगी। क्योंकि मेरे देखो बाल कितने मोटे हैं, कितने अच्छे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके जीन्स पर, मतलब आपके पेरेंट्स के जैसे बाल हैं, जनरली यही होता है, जनरली का यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरी मम्मी के बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब हमारे जैसे है ना, मेरे जैसे बहुत कम, वैसे उनके, और अब एज होने के साथ साथ तो बाल और ज्यादा निकलते ही जाते हैं। तो इसलिए मुझे मालूम है मेरे बाल कभी भी उतने सुंदर, उतने घने नहीं हो पाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जितने हैं उन्हीं को मैं मेनटेन करके रख लूँ, शॉर्ट करके रख लूँ। तो इसलिए मैं बाल कटवा लूंगी, चाहे मैं कितना भी अच्छा लगाऊं, खाऊं, बट जो हेरिडिटी है वो तो रहेगी ही। एंड खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक प्रोटीन्स एंड ऑल लेना बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। सो चलो, ये तो हो गई शैम्पू के टॉपिक से इतनी सारी बात हो गई। एंड अब बच्चों के स्कूल, तो टिम जाती है 5th क्लास में, इंडिया से 4th करके आई थी वो। 4th उसका मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ था, और हम लोग यहाँ पर अप्रैल एंड में आ गए थे, 22 अप्रैल को आ गए थे हम यहाँ। सो यहाँ आकर के उसने 4th वापस से 2 मंथ वो 4th क्लास में गई, बिकॉज यहाँ पर जून में 1.5 महीने के अप्रॉक्स 1-1.5 महीने गई वो यहाँ पे भी 4th क्लास में, क्योंकि यहाँ पर जून 2nd वीक, मतलब 15 जून के अप्रॉक्स यहाँ सेशन कंप्लीट होते हैं। तो इसने पूरा मई और हाफ जून, 1.5 महीने इसने यहाँ पर 4th क्लास फिर से किया। एंड अब ये 5th क्लास में है। नेक्स्ट ईयर से ये मिडिल स्कूल में चल जाएगी। यहाँ पर ऐसा होता है, एलिमेंट्री होता है, फिर मिडिल होता है, फिर हाई स्कूल होता है। तो नेक्स्ट ईयर से ये मिडिल स्कूल में चल जाएगी, और स्कूल भी चेंज हो जाएगा। हम जहाँ रहते हैं ये तो बहुत ही बिल्कुल पीछे है स्कूल, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, बट स्टिल अभी ठंड है तो हस्बैंड छोड़ने जाते हैं, नहीं तो वो पैदल आना जाना कर लेती थी। बस आपको ऐप में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि बच्चा खुद से आएगा, और खुद से उसको मतलब वापस आने देना घर, बिकॉज बहुत पास में है। लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर से जो मिडिल स्कूल में जाएगी वो थोड़ा दूर है। मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाया था ना, हम लोग उसको एक स्कूल ड्रॉप करने गए थे उसकी कोर्स की प्रैक्टिस के लिए, वो वाले स्कूल जाएगी वो नेक्स्ट ईयर से, काफ़ी दूर है, बस से जाएगी। सो वो हो गया, ये हो गया टिम का। और राम का एक्चुअली मैंने इंडिया में भी ये चीज़ सोची थी कि राम जब 4 इयर्स का होगा ना तभी मैं उसको स्कूल में डालूंगी, बिकॉज एक्चुअली मैंने एक सबक लिया था टिम के साथ में। मैंने टिम को बहुत जल्दी स्कूल में डाल दिया था, 2 ईयर 3 मंथ की थी वो, तभी मैंने उसको प्ले एरिया और सब में, जैसे तब तो बहुत ट्रेंड में था, तो मैंने प्ले स्कूल में डाल दिया था। बल्कि ऐसा भी नहीं कि मैं वर्किंग भी नहीं थी, मैं घर पर ही थी, तब मैंने यूट्यूब आई थिंक स्टार्ट किया था। मैं चाहती तो नहीं भी भेजती, बट नहीं पता कि मैंने उसको भेज दिया। और तब से मुझे ऐसा फील हुआ, जो मेरी बच्ची की पढ़ाई स्टार्ट हुई ना, पढ़ाई का मतलब वो बैग टंगा के स्कूल जाना, वो चलता ही रहा, और अब वो चले गए। और मैंने ये नोटिस किया कि हमें उतना ज़्यादा, अगर हम सोचेंगे हमारा बच्चा बहुत होशियार हो जाएगा, हम इतने छोटे सी एज में डाल देंगे, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है ना। बच्चे उस एज में इनफैक्ट हम और ज़्यादा टेंशन लेने लगते कि यार इसको हम स्कूल भेज रहे हैं, बट फिर भी इसको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो मैंने ये चीज़ सोचा था कि मैं राम को तो इतनी जल्दी स्कूल नहीं भेजूंगी। तो मैंने इंडिया में अगर मैं होती तब भी मैं राम को 4 साल का सोचा था मैंने, कि उसको 4 इयर्स वो अप्रैल में कंप्लीट करता जब, तब मैं उसको स्कूल में डालूंगी। हम यहाँ आ गए, यहाँ तो और 5 साल का है, मतलब 5 इयर्स से पहले आप नहीं डाल सकते हो स्कूल में।
जो यहाँ पब्लिक स्कूल्स है उसमें। हाँ, प्राइवेट में आप डाल सकते हो अगर आपको बच्चे को डालना है तो, और वो भी जब आपका बच्चा पॉटी सूसू बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगा तब आप डायपर के साथ में जनरली, अब मैं यहाँ पे डे केयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। जनरली ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स का ये है कि जब आपका बच्चा बिल्कुल पॉटी ट्रेंड हो तब आप भेजो। प्लस बहुत एक्सपेंसिव है स्कूल्स, मतलब एक महीने के $1300 $1500, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, 3-4 घंटे के लिए अगर भेजना है तो आई थिंक $500 के अप्रॉक्स में हो जाएगा पर मंथ में। तो हम लोग वही सोच रहे थे, मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर से उसको हम, नेक्स्ट ईयर मतलब जब 3 कंप्लीट करेगा तब हम मे बी वी आर नॉट श्योर कि उसको स्कूल में डालें, प्री स्कूल में। बट मैंने इनको ये बोला कि 4 इयर्स का वो अप्रैल में होगा, देन हम उसको डालेंगे प्री स्कूल में 4 ईयर का कंप्लीट होने के बाद। जो मैंने इंडिया में सोच रखा था वही मैं यहाँ भी करने वाली हूँ। 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद मैं उसको प्री स्कूल में डालूंगी, 1 साल वो प्राइवेट प्री स्कूल में जाएगा और फिर 5 साल का जब वो होगा तब वो नॉर्मल स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा। तो राम के लिए हमारा ये प्लान है। ऑफकोर्स वो बहुत परेशान करता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब यहाँ जो मिलता है ना उससे सबको यही लगता है कि तू कैसे इसको संभालती है, ये बहुत ज्यादा नॉटी है, पता है। बट हाँ, हो जाएगा मैनेज। दिन भर मैं घर पर रहती हूँ, ध्यान रख लेती हूँ, चल जाता है काम। एंड ठीक है, मैंने इनफैक्ट एक ना अभी आजकल बहुत रील्स भी चल रहे हैं कि हमें बच्चों को जितना लेट हो सके उतना लेट, मतलब ऐसा भी नहीं कि 10 साल का हो गया, बट हाँ कुछ लोग कुछ कंट्रीज में तो 6 साल 7 साल तक के बच्चों को पेंसिल पकड़ना भी अलाउड नहीं होता है। अलाउड बोले तो मतलब उनके अकॉर्डिंग उनके दूसरे स्किल्स पहले डेवलप होने दो, फिर आप उनको पेंसिल पकड़ाओ और उन्हें उस चीज में डालो, नहीं तो बच्चे हर तरफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होपफुली मैं राम में वो करना चाहूंगी और मैं देखना चाहूंगी कि क्या डिफरेंस होता है। तो मैं भी ये सोच रही हूँ थोड़ा सा रुक करके एंड आराम से ही मैं राम को स्कूल में डालूंगी। 4 इयर्स का जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको प्राइवेट स्कूल में डालूंगी एंड देन उसके बाद में जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें। तो ये था स्कूल के बारे में। अब मैं एक्चुअली जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मुझे मेरी फ्रेंड के साथ में शॉपिंग के लिए जाना है। सो राम को भी लेके जाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, बट मेरा तो हो गया नहाना। मैं उसको नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ एंड फिर निकलती हूँ।